पापा हमारा भी तो कुछ सोचिए। रजनीश जी, रवि के पापा सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए, किसकी बात कर रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। रवि, इतने भी नासमझ मत बनिए पापा, आपको अच्छे से पता है मैं माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। रजनीश जी, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बेचारी मेरी उमा कैंसर से जूझ रही हैं। तुम्हें पता नहीं है? रवि, हाँ मैं सब जानता हूँ। आपको सीधी बात समझ नहीं आती। मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है आपसे बहस करने का। आप एक एक करके सब चीज बेचते चले जा रहे हो माँ की कीमोथेरेपी के कारण, जबकि आप अच्छे से जानते हैं माँ कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है उनके बचने की, और वैसे भी 60 साल के ऊपर हो गई और कितना जिएंगी। उनके ऊपर पैसा खर्च करना फिजूल है। उनको किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। मेरे बच्चों और बीवी का कुछ सोचिए। आप हमें कंगाल क्यों करते चले जा रहे हैं? ईश्वर ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अब सिर्फ घर और गांव की बाबा की जमीन बची है, उसे भी बेच देंगे तो मैं और मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? रजनीश जी, बेटा क्या बोला तूने? तेरे बीवी बच्चे? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, मेरी उमा। तुझे पता है हमें बच्चे नहीं हो रहे थे। उमा दिन रात रोती रहती थी, कोई तीर्थ नहीं बचा जहाँ वो गई नहीं। घंटों भगवान की पूजा करती तुझे पाने के लिए। जहाँ भी किसी अच्छे डॉक्टर का पता चलता वहाँ जाती। भूखी प्यासी दो दिन वही रुकती। तब जाकर ईश्वर ने उसकी सुनी। तुम्हारे आते ही मुझसे कहती, रवि के बापू अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले से सब कुछ दे दिया उसने। तुमने आज अपनी माँ का जो अपमान किया है, अगर वो सुनती तो जीते जी मर जाती। तुझे पता है जिस दिन तुझे बुखार होता या तू बीमार हो जाता, हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाता और पूरी पूरी रात जाग के घुमाती रहती, और उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। तेरी नजर उतारती तो पहले ही कह देती कि सामने मत आना रवि के बापू, लाला की नजर उतार रही हूँ। तुझे एक बार पीलिया हो गया था, तू 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। उसकी सगी बहन की शादी थी, उसमें भी नहीं गई, सिर्फ क्योंकि तू बीमार था। रवि, आप मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं इन फालतू की बातों में? कौन सा एहसान कर दिया आपने मुझ पर? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। पैदा भी तो आपने ही किया मुझे, मैं अपनी मर्जी से तो आया न। खैर छोड़िए, आपसे बहस करना बेकार है। अब मीनू ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वो अब आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाएगी। ऊपर से माँ का परहेजी खाना और पूरे दिन घर में कैंसर के मरीज का घर में पड़े रहना बच्चों के लिए भी सही नहीं है। मैंने आप दोनों की व्यवस्था पास के घर में कर दी है। खाने के लिए टिफिन लगवा दूंगा। हम पास में ही हैं, कोई दिक्कत हो बता देना। माँ पूरी रात खांसती हैं, बच्चे और हम पूरी रात नहीं सो पाते। आप लोगों को तो घर में ही रहना है, हमें तो बाहर जाना होता है। हमारी तो नींद पूरी होने दीजिए। रजनीश जी आंसुओं को कोरे से पोंछते हुए कंपकपाती आवाज में अपने डंडे को संभालते हुए बोलते हैं, खबरदार अब एक शब्द भी आगे बोला तो मेरी उमा के बारे में। ऐसी हालत में भी बस तेरा ही हाल पूछती, बोल भी नहीं पाती। इशारों से पूछती हैं, रवि खाना खाकर गया? मीनू ठीक हैं। तुम लोगों ने तो उसके कमरे में कभी झांका भी नहीं। बच्चों को देखने के लिए तरस जाती हैं। दूर से ही उन्हें आते जाते देखकर दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देती हैं। अब मैं ले जा रहा हूँ अपनी उमा को, और ये घर और गांव की जमीन उमा के इलाज में ही लगाऊंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है।
दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। रजनीश जी लड़खड़ाते हुए उमा के पास आते हैं। उमा के सिरहाने बैठकर उसका माथा चूमते हैं और बोलते हैं, अब तेरा अपमान नहीं होने दूंगा मेरी लज्जो। तू तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, ऐसे लजा रही हैं जैसे ब्याह के बाद लजाती थी। ओ लज्जो सुन। उमा का हाथ अपने हाथों में लेते हैं। यह क्या उमा के शरीर में कोई हरकत नहीं, ठंडी पड़ चुकी हैं। बस रजनीश जी उमा को एकटक देखते रह जाते हैं। मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, बस सिसकियां भरते हैं। रवि और मीनू आवाज सुनकर अंदर आते हैं। माँ के हाथों में एक कागज का टुकड़ा कसके लगा होता है, जिसमें रवि के नाम लाखों की संपत्ति के कागज होते हैं। क्योंकि उमा जी अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, सब उन्हीं के नाम कर गए वो। इस बात की जानकारी आज तक उमा जी ने रजनीश जी को भी नहीं दी। शायद उमा जी ने बाप बेटे की बातें सुन ली थी। उमा को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। रवि मीनू बस कभी माँ को देखते और उस कागज के टुकड़े को। रजनीश जी बस इतना बोल पा रहे, मैं उमा को ठीक कर दूंगा, उसे लेके जा रहा हूँ। उमा तो अब कभी ना वापस आने के लिए जा चुकी हैं। सही कहा है किसी ने, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझाकर जो गिर गए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। बड़े होते ही बच्चे हाथ छोड़ देते हैं, 60 पर क्या गए माँ बाप ये साथ छोड़ देते हैं।